चुनाव के पहले सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में लोगों के मुद्दे क्या हैं? ज़्यादातर कोशिश यह रहती है कि राजनीति बिहार के असली मुद्दों से बाहर ही होती रहे। राजनीति के बीच बहस में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स तो कुछ हो भी रहा है, सिविक्स एकदम नदारत है। इससे समझिए कि एक दूसरे पर तो कीचड़ उछाल रहे हैं, परंतु कुछ आर्थिक मसले चर्चा में हैं। बिहार का समाज कैसे बने, लोगों में नागरिक वातावरण कैसे आए, इस पर चर्चा नहीं चल रही है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे, अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो आज पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है, अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना, 994 में हम अलग हो गए, और बाद में जितना हमने काम किया। 2005 से पहले महोदय क्या था? 2005 से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी 55 साल के थे। उससे पहले वो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके थे, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पटना यूनिवर्सिटी में कर चुके थे। बताइए, 2005 से पहले वो इंजीनियर बन गए थे। कहाँ बने थे? यही पटना में ना, यानी कि यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, है कि नहीं? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज था, सब था, इंजीनियर बन चुके थे। आज जिस भवन में हम लोग बैठे हैं विधानसभा का, जिसमें चर्चा हो रहा है, वो 2005 से पहले 83 साल पहले की है। 83 साल पहले की है, 2005 से पहले 83 साल की महोदय। और बगल में 500 करोड़ का विधानसभा के एनेक्सर बनाए हैं। आज स्थिति देख लीजिए क्या है। ये है 2005 और पहले की। और ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं बैठते हैं, बैठते तो यहीं बैठते हैं। ये है 2005 की पहले की सच्चाई महोदय। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की बदौलत आप नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, 2000 पहले का है। अन्यथा आपके 2005 के बाद तो 2025 में आप एक मुख्यमंत्री को पलटू राम कहने पर किसी की सदस्यता नहीं ली जाती थी। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है, और जितनी लोकप्रियता बढ़ रही है उसी अनुपात में उनके प्रति शंका भी बढ़ रही है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस विश्लेषण से चुनाव चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट कीजिए, और कष्ट करके अंत तक हमारे साथ बने रहिए। देश के पैमाने पर गोदी मीडिया की बात टेलीविजन न्यूज चैनलों के संदर्भ में कही जाती है, परंतु बिहार में न्यूज चैनल का अभाव है। यूट्यूब चैनल वाले लगातार कोशिश करते हैं कि मुद्दे एयरपोर्ट या पार्टी दफ्तरों से ही लिए जाएं। मीडिया की ब्रांडिंग में सबसे ऊपर है प्रिंट मीडिया। बिहार के समाचार पत्रों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह किसी ऐसे देश का अखबार है जहां पॉलिटिक्स की जगह ऑफ बीट खबरें और सरकार की विज्ञप्तियां ही विषय वस्तु रहती हैं। यह खबर चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश को आगे रखकर बिहार की सत्ता को हथियाना चाहती है। बिना संपुष्टि के भी इस खबर के प्रति विश्वास बनता जा रहा है। सत्ता में आने के पहले ही तेजस्वी की कार्यशैली आक्रामक हो गई है, अभिव्यक्ति हो रही है। प्रोएक्टिव तेजस्वी के पक्ष में लोग सामने आ रहे हैं, परंतु इसका परिणाम यह भी है कि सत्ता पक्ष के साथ ध्रुवीकरण होने लगा है। बिहार चौराहे पर है। चुनाव के 8 महीने पहले से हर दिन पॉलिटिक्स का अंदाज ऐसा है कि चुनाव सामने खड़ा है।
बिहार का चुनावी गणित ऊपर ऊपर से देखने पर बहुत साफ और विभाजित दिखाई पड़ता है, परंतु जितना असमंजस सत्ता पक्ष के गठबंधन एनडीए में दिखता है, उससे ज़्यादा संशय विपक्ष के गठबंधन में बना हुआ है। बिहार में इकोनॉमिक्स बहुत कमज़ोर है, परंतु सिविक्स उससे भी अधिक ही कमज़ोर है। सब जगह पॉलिटिक्स ही प्रमुख है। इसी माहौल में असल मुद्दे गायब हो जाते हैं और एयरपोर्ट पर मीडिया प्रतिनिधि रोज की खबरें बनाते हैं। अभी अभी प्रस्तुत बजट में मुद्दों पर चर्चा से ज़्यादा राजनीति ही होती रही। बजट में शिक्षा पर बहुत बड़ा हिस्सा 60,000 करोड़ रुपए रख दिया गया है। अगर राजनीति में तरक्की का और सिविक्स का सेंस होता तो शिक्षा बजट को लेकर ही चर्चा चलती रहती। शिक्षा क्षेत्र की महत्ता के लिए लगातार चिंता धारा मौजूद रही है, परंतु बिहार की राजनीति के एजेंडा पर शिक्षा का मुद्दा नहीं आ सका। समय से पहले चुनाव का माहौल बन जाने का एक परिणाम खुद जनता को भुगतना पड़ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने से लड़ रहा है, परंतु मुद्दा विहीन राजनीति में इन सब से परास्त हो रही है बिहार की जनता। बिहार के निश्चय भरे वातावरण की यह समीक्षा रोचक हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि विमर्श न्यूज को देखने और सुनने वाले जरूरी और गंभीर मसलों की तरफ से ध्यान नहीं हटा लेते हों। बिहार को 243 भागों में अलग अलग समझने की कोशिश में बिहार का एजेंडा तय होगा। इस काम में आपकी सलाह, आपका कमेंट और आपकी विचार की आवश्यकता है।